अ मदर इसमें कोई शंका नहीं है कि मुझे एक्सट्रीमली प्राउड फील हो रहा है। वी आर ब्लेस्ड एज अ फैमिली दैट काम्या को ऐसा एक मौका मिला कि वो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत पे अपना तिरंगा लहरा पाई। इफ़ अ मदर इज स्ट्रांग देन वी कैन डेफिनेटली रेज स्ट्रॉन्गर गर्ल्स। सबसे पहला सवाल एक आपकी बेटी कह सकते हैं, बेटी जब कुछ या परिवार कुछ कोई बड़ा अचीवमेंट करता है तो गर्व फील होता है। आपकी बेटी जो महज 16 साल की उम्र है, इतना बड़ा अचीवमेंट किया उन्होंने, देश की सबसे दूसरे नंबर बेटी बनी है और भारत की पहली बेटी। क्या गर्व फील हुआ, क्या कुछ आप अपनी फीलिंग बताइए। एज अ मदर इसमें कोई शंका नहीं है कि मुझे एक्सट्रीमली प्राउड फील हो रहा है। एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग इमेंस ग्रैटिट्यूड एंड आई फील वी आर ब्लेस्ड एज अ फैमिली दैट काम्या को ऐसा एक मौका मिला कि वो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत पे अपना तिरंगा लहरा पाई। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू दी ऑलमाइटी एंड फॉर एवरीबडी हु मेड दिस हैपन। मैम, दौर की बात करना चाहेंगे, जब उन्होंने अचीवमेंट किया, क्या फ़ोन पे बात हुई इनकी, फ़ोन काम्या से क्या कुछ बात हुई, उनका क्या कहना? अभी तक मतलब मिल के गले लगा नहीं पाई। आई एम जस्ट वेटिंग, शायद इस महीने के एंड तक काम्या घर पहुंचेगी। तो जब वो ऊपर पहुंची थी, द एशियन ट्रेकिंग ग्रुप ने हमारा फ़ोन पैचअप करवाया था, तो आई कुड स्पीक एंड कॉन्ग्रेचुलेट काम्या व्हेन शी वाज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द माइटी सागर माता। तो दैट वाज एन इमेंस मोमेंट ऑफ प्राइड एज अ मदर, जब मैं अपनी बेटी की आवाज़ विश्व के सबसे ऊंची चोटी से सुन पाऊँ। तो दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैम, दौर की बात करना चाहेंगे, अब तक उन्हें शायद 6, तो उनकी अब तक कितना उन्होंने एवरेज पे चढ़ा है, आगे किस तरह पूरे दौर के बारे में बता पाएंगे आप? कब से ये शुरू किया उन्होंने? काम्या ने हिमालयाज़ पे ट्रैकिंग 7 साल की उम्र से शुरू किया था। उनके पापा जो हैं वो इंडियन नेवी में हैं और वो भी पर्वतारोही हैं और एक एडवेंचर एंथुजियास्ट हैं। तो काम्या को अपना इंस्पिरेशन अपने पापा को वॉच करके ही मिला, जो नेचुरली उनके काम्या के हीरो हैं। तो उनके कदम चलते हुए काम्या ने छोटे ट्रैकिंग से शुरू किया था एंड जब उसने 9 साल की उम्र में एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैक किया था और लद्दाख में 6000 मीटर का जो पहाड़ है स्टोक कांगरी, उसमें उसने 9 साल में चढ़ के जब पहला अपना रिकॉर्ड बनाया, तो हमने सोचा कि शायद हम इसको थोड़ा और आगे ले जा सकें। तो जब हमने स्टोक कांगरी किया था और जब नीचे आए थे तो काम्या में और ज़्यादा एनर्जी बाकी थी, उसमें बिल्कुल थकावट नहीं दिख रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने उससे मजाक में पूछा कि तुम्हें पता है कि स्टोक कांगरी जो तुम चढ़ के आए हो, ये विश्व के 5 जो पीक हैं भारत से बाहर, उनमें से सेकेंड लार्जेस्ट है। तो काम्या ने बोला तो क्या मैं वो भी चढ़ सकती हूँ? तो तब हमने ये मिशन साहस, जिसके तहत काम्या 7 समिट्स और नॉर्थ एंड साउथ पोल पे स्की करके जाना चाहती है, ये मिशन का हमने सोचा। और उसके बाद उसने अभी उसमें एवरेस्ट के साथ मिला के 6 पहाड़ पे अपना तिरंगा लहराया है। 7वां की बात कर रहे हैं, कब तक इस तक क्या उसकी भी पहल शुरू हो चुकी है और कब तक उसको पूरा करेंगे? प्रैक्टिस तो काम्या का कंटिन्यूस जारी है और 7वां जो खंड है वो अंटार्कटिका है, जिसका हाईएस्ट पीक माउंट मैसिव। हम तैयारी कर रहे हैं कि दिसंबर में इस साल हम वो पहाड़ भी चढ़ के काम्या का जो 7 समिट्स का मिशन है उसको अंजाम दें। मैम, बात करते हैं काम्या की, जिस प्रकार से हर एक माँ को, हर एक फैमिली को गर्व होता है, भारत की पहली लड़की है और इतनी कम उम्र में, और दुनिया की सेकंड लड़की, तो कहीं ना कहीं गर्व फील होता है कि मेरी बच्ची जो है एक मेहनत करके, किस तरह का स्ट्रगल था जब वो पार करते पहाड़, तो किस प्रकार का स्ट्रगल, किस तरह का फीलिंग बता पाइए? ये जो है ये किसी तपस्या से कम नहीं होती है। हर माउंटेनियर जो एवरेस्ट या ऐसे ऊंचे पहाड़ों में चढ़ने जाता है, उसको कंटिन्यूअस और बहुत डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब बात आती है छोटे उम्र वाले बच्चों की जो ऐसे मुकाम पे करने का कोशिश कर रहे हैं, तो और इसमें स्ट्रगल ये होता है कि फिजिकल ट्रेनिंग के साथ में इनको अपनी पढ़ाई और बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी मैनेज करना पड़ता है। तो उसमें बहुत एक्सट्रीम डिसिप्लिन की बात होती है और फोकस चाहिए होता है कि मतलब जिस
आपको मतलब वो उतने डेस्परेशन होना चाहिए कि ये मुझे करना ही है, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाता है। तो ये मैं बोलूँगी कि काम्या ने बहुत ही एकदम डिसिप्लिन लाइफ और काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस, बहुत सारी चीज़ें जो उसके उम्र के बच्चे करते हैं, वो चीज़ें शायद ये नहीं कर पाई, क्योंकि उसको वो टाइम जो है वो पढ़ाई में या फिर प्रैक्टिस करने में डालना पड़ता है। तो शी हैज़ मेड दो सैक्रिफाइसेस, आई वुड से। ट्रैकिंग करते क्या कुछ तकलीफ सामने आई थी, कुछ तकलीफ ऐसे कुछ दिक्कतें सामने आई थी? अभी मेरा काम्या से इतना डिटेल में बात नहीं हुआ है, तो हाँ जी, दोनों साथ में ही चढ़ रहे थे। तो जब एवरेस्ट या ऐसे पहाड़ों की बात होती है, तो जो नेचुरल एलिमेंट्स और वेदर है, वो सबसे बड़ा चैलेंज और टू एन एक्सटेंड डेंजर भी होता है, जो जिसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हो, बट यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी हम्बल एंड कीप प्रेइंग कि आपका साथ जो है मदर नेचर और माउंटेन दे। तो ये हम काम्या को हमेशा से बताते आ रहे हैं, और काम्या को मतलब वी आर वेरी हैप्पी दैट काम्या इज ग्रूम्ड इन अ वे दैट शी इज़ वेरी रेस्पेक्टफुल ऑफ mother nature and respectful of the mountain. So basically the mountain will have to allow us to be there on top of the peak. So we are at the mercy of the nature, so we should always bow down and be thankful to the mountain. मैम, जिस प्रकार से काम्या ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, उनका गोल क्या है? क्या हालांकि अचीवमेंट यही है कि आगे और कुछ करना गोल है, पापा के नेवी में जाना है, क्या कुछ गोल है? अभी तो 16 साल की है, तो काफ़ी कुछ करना चाहती है। अभी पढ़ाई पे जोर है क्योंकि वो 12वीं कक्षा में है। तो मिशन साहस जो है उसका 7 समिट्स वाला चैलेंज अभी हमारे फोकस में है कि 12वीं कक्षा के साथ में हम उसको ख़त्म करें। उसके बाद ऑब्वियसली उसको साउथ पोल और नॉर्थ पोल स्की ट्रैवर्स करके पहुंचने का उसका एम्बिशन है, तो वो भी करेंगे। और पढ़ाई के लिए तो अभी मतलब उसने साइंस ग्रुप लिया है, तो आगे इंजीनियरिंग की तरफ उसका इंटरेस्ट है। मैम, हालांकि अचीवमेंट को लेकर बात करें, प्रधानमंत्री ने उनको पुरस्कार दिया, क्या पुरस्कार था, किस प्रकार से उस समय का मुलाकात थी, क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री? आपका वो पुरस्कार मिला? काम्या को 2021 में प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार मिला था, जब उसने माउंट अकानकागुआ, जो साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है, उसको चढ़ के अपना रिकॉर्ड बनाया। तो प्रधानमंत्री से वर्चुअली हमारी इंटरेक्शन हुई। ये एक उनका जो एक बात है जो काम्या को बहुत अच्छा लगा, वो बार बार अपने हमें बताती रहती है। प्रधानमंत्री ने बताया था कि जैसे ही कोई भी अचीवमेंट होता है, उसको हमें ना एक अचीवमेंट के तौर पे नहीं देखना चाहिए, उसको हमें देखना चाहिए कि ये एक माइलस्टोन है रास्ते का, ताकि हम उससे और आगे कहाँ जा पाएँ, उसको मार्क करें और आगे निकलते जाएं। तो अचीवमेंट को कभी भी ये मेरा फाइनल अचीवमेंट है वाला फीलिंग आने नहीं देना चाहिए। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसी लेसन के साथ आगे बढ़े। तो माउंट एवरेस्ट इज़ ऑल्सो एन अचीवमेंट, बट दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट अचीवमेंट। वी विल लुक एट वेयर दिस टेक्स काम्या फर्दर। आखिरी क्वेश्चन जानना चाहेंगे, एक माँ होने के नाते, जिस प्रकार से इन्होंने कार्य दिखाया, एक लड़की होने के नाते बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि हमेशा हमने देखा लड़कियों को हमेशा कहा जाता है कि नहीं कर सकते, लड़की ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया, भारत का झंडा लहरा है, क्या कुछ चाहिए उन लोगों को, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं more than giving a message to the girl children, I would like to give a message to the mothers of the country that अगर हम strong हैं, if a mother is strong, then we can definitely raise stronger girls. तो हमें अपने बच्चों के मन में कोई भी शंका, अगर वो कुछ भी करना चाहें, मतलब not necessarily हर कोई पहाड़ चढ़े, बट जो भी अपना बच्चा करना चाहे और बच्चा मेहनत करने को तैयार है, तो हमें पूरा हौसला देना पड़ेगा, और हो सके तो हमें उनके साथ पार्टनर करके करना पड़ेगा। अगर हमारा साथ है तो हमारे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। नारी शक्ति का जो प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा था, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ते आ रहे हैं। नारी शक्ति हर चीज़ में, हर सेक्टर में आगे बिल्कुल है। और नारी शक्ति आजकल की बात नहीं है, पुराणों में आप देख लें, हमारे देश में तो नारी शक्ति का इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं दैट उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो ये शंका क्यों है दिमाग में, वो मुझे समझ में नहीं आता है लोगों के। थैंक यू।